मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं मोनू वाला हूँ। प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के 50 जिलों के अनुसार राजस्थान की नदियां। अपना टॉपिक होगा राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती है, कैसी है? बरसाती है। और बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद उनमें जल नहीं रहता है। तो राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती है। और बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद जल नहीं रहता है। राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती है और बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद उनमें जल नहीं रहता है। और राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल नदी है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी में 12 महीने पानी रहता है, इसलिए हम चंबल नदी को क्या कह सकते हैं? बारहमासी नदी कह सकते हैं। और राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है। तो राजस्थान के ऐसे जिले कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो पहला जिला रहता है बीकानेर जिला ऐसा है जहां कोई नदी नहीं है। और चूरू भी एक ऐसा जिला है जहां कोई नदी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं फलोदी में भी कोई नदी नहीं है। जोधपुर में भी कोई नदी नहीं है। और डीग में भी कोई नदी नहीं है। तो राजस्थान के 5 ऐसे जिले हो गए जहां पर एक भी नदी नहीं है। बीकानेर, चूरू, फलोदी, जोधपुर, डीग, इन 5 जिलों में एक भी नदी नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। और बात कर लेते हैं न्यूनतम नदियों वाला संभाग तो वह कौन सा है? वह है बीकानेर संभाग। दोस्तों जो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। और उन 4 जिलों को हम एक ट्रिक से याद करेंगे। 4 जिलों को याद करने की हमारी ट्रिक होगी। हमारी 4 जिलों को याद करने की ट्रिक हनुमान, गंगा, बीकानेर गए। तो दोस्तों अनु, हनुमान, गंगा, बीकानेर गए। कहां गए? बीकानेर गए। तो हमने अनु से बनाया अनूपगढ़। क्या बनाया? अनूपगढ़। और हनुमान से बनाया हनुमानगढ़। और गंगा से बनाया गंगानगर। और बीकानेर का बीकानेर। तो बीकानेर में तो कोई नदी है ही नहीं। और 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मात्र एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो न्यूनतम नदी वाला संभाग कौन सा हो गया? हमारा बीकानेर हो गया। कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। और अब बात कर लेते हैं अपन अगली। तो राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर एक ही नदी बहती है। राजस्थान के ऐसे जिले देखने हैं जहां पर एक ही नदी बहती है। तो वो जिले कौन कौन से अपने? वो जिले हैं हमारे, पहला जिला जाता है गंगानगर। और दूसरा जिले की बात कर लेते हैं हनुमानगढ़। तीसरे जिले की बात कर लेते हैं तो तीसरा जिला अपना आ जाता है अनूपगढ़। और चौथे जिले की बात कर लेते हैं तो चौथा जिला जाता है अपना झुंझुनू। और 5वां जिला दुदू। राजस्थान के 5 एक ऐसे जिले हैं जहां पर एक नदी बहती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, झुंझुनू और दुदू। इन जिलों में मात्र एक नदी ही प्रवाहित होती है। और अब बात कर लेते हैं अपन अगली। तो राजस्थान के ऐसे जिले जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं। चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं।
तो राजस्थान के ऐसे जिले देखने हैं जो नदियों से गिरे हुए हैं चारों ओर से, तो वह हमारे दो जिले हैं जो नदियों से गिरे हुए चारों ओर से। एक तो कोटा जिला है और दूसरा आ जाता है बांसवाड़ा, जो चारों ओर से किससे गिरे हुए दोस्तों, वह नदियों से गिरे हुए। किससे गिरे हुए? नदियों से गिरे हुए। राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी एक घग्गर नदी। राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर है। कौन सी है दोस्तों? घग्गर है। अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, घग्गर नदी। और अब बात कर लेते हैं किसकी, कि छोटी काली सिंध जो नदी है, कौन सी है? छोटी काली सिंध और कुल्लू नदी, छोटी काली सिंध वो कुल्लू नदी 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। कितनी बार करती है? 2 बार राजस्थान प्रवेश करती है। तो छोटी काली सिंध वो कुल्लू नदी 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। गंभीर नदी ऐसी है, गंभीर नदी है एक ऐसी जो यूपी में 2 बार प्रवेश करती है। तो राजस्थान की एकमात्र गंभीर नदी ऐसी है जो 2 बार राजस्थान में प्रवेश 2 बार यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश। नदी जब अपना किनारा छोड़ देती है, नदी जब अपना किनारा छोड़ देती है तो रास्ते की चट्टान तक मोड़ देती है। नदी जब अपना किनारा छोड़ देती है तो रास्ते की चट्टान तक मोड़ देती है। और बात छोटी सी ही सही, लेकिन दिल में छुप जाए तो जिंदगी के रास्ते मोड़ देती है मेरे दोस्तों, जिंदगी के रास्ते मोड़ देती है। और अब अगली बात कर लेते हैं अपन किसकी, कि जो सांबर झील है, कौन सी झील है दोस्तों? सांबर झील में अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र बनता है। अभिकेंद्रित अफवाह तंत्र बनता है। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें।